लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी बड़ी गलती जो एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 लोगों की जिंदगी खत्म कर गई, जिसमें खुद पायलट की मौके पर ही मौत हो गई और उसके सवाल अजीत पवार का निधन हो गया। मौके पर ही अजीत पवार की भी मौत हो गई क्योंकि विमान क्रैश के बाद आग का गोला बन गया था। विमान में सवार सभी लोग पूरी तरीके से झुलस गए थे। यहां तक कि अब शवों की पहचान को लेकर भी दिक्कत आ रही है। फिलहाल अपुष्ट सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि हमेशा अपनी कलाई पर जो घड़ी बांधते थे अजीत पवार, उसी घड़ी की वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये अजीत पवार का शव होगा। लेकिन अभी डीएनए के जरिए पुष्टि होना जरूरी हो जाती है, सिस्टम यही कहता है और उसी के अनुरूप वो डीएनए मिलान का कार्य अभी चल रहा है। इसको लेकर जो अपडेट है मैं लूंगी गणेश ठाकुर से, लेकिन उससे पहले केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, जिन्होंने इस हादसे को लेकर विस्तृत जानकारी मीडिया के सामने रखी, कैसे लगातार पायलट एटीसी के संपर्क में थे, कैसे उनकी तरफ से एटीसी से क्लियरेंस ली गई, क्लियरेंस लेने के बाद पायलट जब विमान लैंड कर रहे थे उस वक्त ये हादसा हुआ है। सुनिए। जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तभी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं है, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। तो हादसा कैसे हुआ है, रिपोर्ट का किया जा रहा है। जो एआईबी अपनी जांच कर लेगी उसके बाद जो रिपोर्ट देगी तब ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी कि आखिरकार हुआ क्या, आखिरकार हादसे की वजह क्या, आखिरकार क्यों विमान में बैठे किसी भी शख्स की जान नहीं बच पाई। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद है। जरा गणेश से जानते हैं, गणेश क्या जानकारी मिल रही है कि डीएनए मिलान